इसके आगे का हम लोग ने क्योंकि कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए थे, पर सीन को 3D टर्न करने के लिए हमको और भी दो तीन चीज़ें लगेंगी। हम इसे कंप्लीट करने वाले थे, है ना, इसी चीज़ को, लेयर को 3D में टर्न करना, उसको प्लाकार्ड से चेंज करना, वो ऑप्शन हमने इसमें रखा हुआ था। तो चलिए इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, एक यहाँ पे फिक्स करते हैं। और अब हमें लेफ़्ट और राइट और टॉप और बॉटम, बॉटम के लिए तो हो गया है, टॉप के लिए और लेफ़्ट और राइट के लिए चाहिए, यानी यहाँ के लिए एक सीन, पीछे के लिए सीन और ऊपर के लिए। सो पूरे सीन को तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक इमेज ले रहा हूँ। आई थिंक हमने कोई रूम तो पहले ही ले लिया था, है ना, सारा कंटेंट तो हमारे पास रेडी था। इट वाज काइंड ऑफ दिस, तो ये वाला रूम हम ऐड करेंगे और इस रूम को भी हम 3D लेयर पे टर्न कर देंगे। और अब हमारे पास सीक्वेंस में ये रूम आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे फिक्स करेंगे। ठीक है, इसका स्केल जो है वो वही 20 का स्केल कर देंगे। अब ये अंदाज़तन मैंने यहाँ लगाया हुआ है, राइट। बाकी यहाँ पे मैं सी शॉर्टकट है, तो इसको मूव करके देखूंगा तो मुझे ये नज़र आएगा। हाँ, सो पीछे का एक सीक्वेंस यहाँ नज़र आ रहा है, और इसको हम क्या करेंगे, पेन टैब से या पेन टूल से बेसिकली इस लेयर को हम शेप लेयर नहीं बनाएंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए होगा ये। सो विल बी मेकिंग सम मास्क राइट ओवर हियर, और इसका जो फेदर है उसको बढ़ा देते हैं, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, राइट। सो नाउ अब अगर मैं इसको, मैंने 3D लेयर लगाया हुआ है, तो इफ़ आई मूव दिस यू कैन सी कि, ठीक है, थोड़ा सा इसको मुझे आगे मूव करना होगा। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और ठीक है, इसको ऐसा रखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो, मेरे को देखना होगा कि ये डिफरेंस कितने में हो रहा है। तो ये जी एक्स डायरेक्शन पे तो जा रहा है, इसको टॉप से देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे वुडन प्लैंक्स हैं उनको हमें फिक्स करना होगा, राइट। इसको दोनों को सेलेक्ट करके हम प्रोबेबली इसको बीच में इस तरीके से फिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पास ये DSLR2 पे आ जाए, और हमारा जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा हो जाए। मैं यहाँ पे इस सीक्वेंस को थोड़ा सा और पास ले आ रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो हमने ऐसे ही थोड़ा सा इसको फिक्स कर लिया ताकि ये कुछ ऐसा नज़र आए। अब ये जो है इसको स्केल कर देते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स काइंड ऑफ टेकिंग दैट मच ऑफ एरिया, और प्रोबेबली इसको भी एक स्केल कर देते हैं, सो लाइक राइट, और ये इस सेक्शन पे फिक्स हो जाएगा, तो ताकि आपके पास आराम से इस चीज़ को देखने के लिए जगह होगी। सो इट्स प्रोबेबली काइंड ऑफ लाइक दिस। सो पूरा एक 3D
प्रोजेक्शन तैयार हो जाता है कैमरे के थ्रू। और यहाँ पे हम एक और इमेज ले लेते हैं। कैसे हो प्रज्वल? वहाँ पे बैठ के असाइनमेंट कर सकते हो आप, जब तक आपके फ्रेंड्स नहीं आते, है ना? कुछ वर्क होंगे तो यू कैन अटेम्प्ट दैट। हम्म ओके, वेट करना, है ना? देन फिर हम लोग शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हमने सीन सिनेरियो को फिक्स कर लिया है। और एक और इमेज हम यहाँ पे लेके ये वाली इसको पीछे लगा देंगे। ये भी 3D में टर्न कर लेते हैं सो दैट इट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस। साइज कम, और इसको हम यहाँ सेट करेंगे रोटेट। वाई डायरेक्शन पे रोटेट कर देंगे, ठीक है। और इसको भी सिमिलरली हम यहाँ से आगे कर देंगे सो दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। और इसका जो पोजीशन है ठीक है। सो वी कैन एक्चुअली गॉट समथिंग लाइक दिस। और थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, पोजीशन नहीं स्केल चाहिए होगा, सो दैट हमारा ये सीन जो है वो हल्का ब्लेंड नज़र आए। फेदर होने के कारण वो आसपास में ब्लेंड हो जाएगा। इसमें भी आप मास्क लगा के स्वयं फेदर तैयार कर सकते हो, राइट? सो ये हमारे पास एक सीन रेडी हो जाएगा। और टॉप सीलिंग के लिए आप अलग से एक रो टॉप फॉल्स सीलिंग या राइट सीलिंग जैसा कोई चीज़ आप सर्च कर सकते हो जो कि आपको फ्लैट नज़र आए या कुछ ऐसा डिज़ाइन नज़र आए। कोई भी डिज़ाइन जो कि खासकर इस तरीके का टॉप हो। अब ये तो पूरे रोमन काल वाले हैं, चाहो तो आप इसको फिक्स कर सकते हो, है ना? ऊपर में बाकी आपको टेक्सचर चाहिए होंगे तो कुछ इस तरीके के टेक्सचर्स लगा सकते हैं हम। टेक्सचर सर्च करेंगे तो उसका फ्लैट में आता है ना, तो आप उसको फ्लैट में ले सकते हो। थ्री डी लेयर और रोटेशन, वाई डायरेक्शन पे रोटेशन 90 डिग्री, 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे, इसको ऊपर लगा देंगे और स्केल कर देंगे। अच्छा खासा स्केल कर दिए। अब चाहे तो आप कॉपी करके एक लेयर बना लीजिए उसका, या फिर आप प्री कॉम्प भी कर सकते हो इसको, है ना? अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको फिक्स करके ऊपर सीलिंग आ जाएगी।
ठीक है, अब ये जो सेक्शन था, ये सेक्शन पूरा हमारा लाइटिंग का, सॉरी, 3D कैमरा किस तरीके से वर्क करता है उस चीज़ का सेक्शन था। अब यही चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है तो इसका और ज़्यादा क्या काम होता है, तो जितने भी मोशन ग्राफिक के काम होते हैं ना, उन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके के काम, जनरली ये तो समझ में आ गया आपको। अब आप इस चीज़ को एनिमेट भी कर सकते हो, क्योंकि DSLR2 में जो ओरिएंटेशन है उसको एनिमेट किया जा सकता है। तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, कहीं से कौन सी चीज़ देख रहा हूँ मैं, वो चीज़ आप एनिमेट कर सकते हो। लेकिन इसके जो एक्चुअल काम होते हैं वो मोशन टीज़र में काम आते हैं। अब मोशन टीज़र कैसे बनाते हैं, लेट जस्ट से हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और एक फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग मोशन टीज़र ऐड करेंगे। सो न्यू प्रोजेक्ट 1280 बाय 720 हमने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे रख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट लेंगे, लेट्स से कोई भी 3D प्रोडक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, या कोई भी इन्वायरमेंट बना सकते हैं। अब इन्वायरमेंट कैसा ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्ट्रीट नाइट। नाइट स्ट्रीट हम सर्च कर रहे हैं और इसको हम टूल्स में जाएंगे और लेट्स जस्ट से इट कुड बी समवॉट लाइक दिस। मुझे थोड़ा सा साइज़ लार्ज चाहिए है ताकि अच्छा खासा एरिया मुझे नज़र आ सके। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, इसको सेव करते हैं, राइट, और इसको सेव करके यहाँ लगाते हैं। आई जस्ट पुट इट समवॉट लाइक दिस, और इसको हम ले आते हैं हमारे इस कॉम्पोजिशन पे, इसे यहाँ फिक्स करते हैं। और एज यू कैन सी काफ़ी बड़ा है एरिया, तो हम इसको आसानी से स्केल कर सकते हैं। सो विल जस्ट स्केल इट डाउन अ बिट, इसको इतना, और इसको ऐसा रख देते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप इसको ऐसा भी करेंगे तो काफ़ी हिस्सा आप दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो दिस विल बी आवर एरिया जो कि सामने में हमको नज़र आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव कैमरा व्यू पोर्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पे है। अब एक व्हीकल ले आते हैं कोई, राइट, तो अनस्प्लैश में चलते हैं और बाइक सर्च करते हैं और उसका कोई भी फ़ोटोज़, अब 3D में लोगों ने अगर फ़ोटो 3D मॉडल बनाया होगा वो भी डाल सकते हैं, यानी उसका रेंडर इमेज भी डाल सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई सेपरेट बाइक होगी वो भी डाल सकते हैं, राइट। इस तरीके की जो बाइक फ़ोटोज़ आती है वो भी आप लेके इसको डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ क्योंकि गूगल का प्रिसाइज सर्च है। तो बाइक PNG सर्च करते हैं तो हमें ढेर सारी PNGs मिल जाएंगी। टूल्स में जाएंगे, इसको लार्ज साइज़ की बाइक लेके आएंगे। सो इधर के लिए मैं कोई एक बाइक सर्च कर रहा हूँ, प्रोबेबली ये वाली बाइक मुझे अच्छी लग रही है, राइट। इस तरीके की कोई बाइक जो कि स्टैंड पे लगी हुई हो तो भी बहुत अच्छा है। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी, राइट। KGF की बाइक है। आई डोंट नो कि, हाँ, दिस इज़ ऑल्सो नाइस बट कॉपीराइटेड वाला है। बुलेट, तो बुलेट कैसी खड़ी रहेगी, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल रहे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। इस तरीके की, प्रोबेबली इस तरीके की काफ़ी अच्छी लगेगी, बट PNG स्टैंड नहीं है ना, वो ज़्यादातर के स्टैंड आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो PNG में है ना, तो इसलिए स्टैंड भी गायब कर देते हैं हम लोग। या लुक एट दिस वन, ये काफ़ी अच्छा है। ये वाली एग्जैक्टली, इसमें काफ़ी कुछ है। और भी कोई है क्या?
क्योंकि बाइक सामने से हमारे व्यू पे, बाइक जो है वो सामने से अगर खड़ी रहे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट वर्क फ्लो पे जाके मैं एक बाइक ले लेता हूँ, राइट, जो स्टैंड के साथ खड़ी हो तो बहुत अच्छा। हम्म, हम्म, और क्लियर भी दिखे थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही उसमें रहे। ये वाली गाड़ी ठीक जम रही है। वैसे आप फोटोशॉप में ले जाके उसका क्रॉप करके बना सकते हो, कोई भी गाड़ी ले सकते हो। मैं बस वो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा, ये मेरे को बहुत सही लग रही है। हाँ, 320 है, और हमारा जो वीडियो है वो 720 का है, तो चल जाएगा। हालांकि साइज़, बड़े साइज़ में भी होने के लिए हम सी मोर में जाके इसको देख सकते हैं, मिलिट्री वाली गाड़ियों का। बेहतरीन है, वो 320 साइज़ का ही है। ओके, सो हमारे पास ये साइज़ है, इसको ले लेते हैं फ्री डाउनलोड। ठीक है, और हुआ डाउनलोड क्या? नहीं, या हमारे पास ये आ जाएगी, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। लेट्स राइट ओवर हियर, काफ़ी है ना। तो इसको शिफ्ट दबा के हम इसका एक साइज़ तैयार कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से इट कुड बी समवॉट दिस साइज, राइट। ये यहाँ पे खड़ी रहेगी। अब इसमें मास्क कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ हिस्सा जो है ना, वो नहीं चाहिए है, तो हम इतना सेक्शन जो है वो मास्क कर देते हैं, तो हमारे उतना सेक्शन गायब हो जाएगा। अब हमारे पास ये बाइक आ गई है, बाइक पे कलर करेक्शन करने की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली हम लोग कर देंगे, है ना। बट पॉइंट है 3D में टर्न करने का। 3D में टर्न कर दिए दोनों को, और यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, एक कैमरा ऐड कर दिया, 2 नॉट कैमरा। ठीक है, 1 नॉट भी कर सकता हूँ, 1 नॉट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 1 नॉट कैमरा है। अब ये जो रॉयल एनफील्ड है, इसको हम कर देंगे आगे। ठीक है, और कैमरा जो है वो हमारा चला जाएगा पीछे, राइट। अब यहाँ से ये जो इमेज है ये हो जाएगी थोड़ा सा पीछे, ताकि आप इसको इस जगह से या किसी एक विजुअल जगह से आप इसको एनिमेट कर पाओ। सो अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल पोजीशन को यहाँ से एनिमेट करना है पहला, और 5वें सेकंड पे ये पोजीशन जो है वो हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एनिमेट हो गया, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कितने सेकंड का है, प्रोबेबली 10 सेकंड का है, तो बाकी के सेकंड्स में हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, एक लेयर है ना। तो इधर पे टाइप कर देते हैं डबल क्लिक करके, न्यू एनफील्ड, FILED था ना, FILED, ओके, न्यू एनफील्ड, फील नो डिफरेंस। अब ये अच्छा कमेंट है कि बैड कमेंट है, ये हम जज कर सकते हैं, राइट। बट इसको बढ़ा देते हैं, और ये जो लेयर है ये भी 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये भी लेयर हमारे सामने में इधर आए। और ये यहाँ रहेगा। ठीक है, और इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ से एनिमेट होगी, कहाँ से, यहाँ से एनिमेट होगी पोजीशन, और छठे में ये आपके पास सामने आ जाएगा ऐसा। तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा।
है ना। इसको थोड़ा देर का पॉज दे देते हैं, रेस्ट, ताकि गाड़ी को लोग देख पाएँ। तो गाड़ी को देखें और फिर न्यू फील्ड। अब टेक्स्ट के साथ कितने इफ़ेक्ट पे काम करा जा सकता है, तो आप इस पे क्या दे सकते हो, सबसे पहले ग्लो दे सकते हो, राइट। सो ग्लो सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट कर दो यहाँ पे, टेक्स्ट का ग्लो और टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करके आप सेट कर दो टू येलो, ताकि वो नज़र आना शुरू हो जाए, और कलर जो ग्लो का है वो आप ब्लू कर दो। कलर चैनल करूँगा तो फिर वो क्या है, रेड कलर पे दिखाने लगेगा, तो मैंने इसलिए उसको अल्फ़ा चैनल किया, ग्लो थ्रेशोल्ड जो है वो कम किया, और ग्लो रेडियस जो है वो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ग्लो इंटेंसिटी भी बढ़ा दी, ताकि वो जब सामने जाए तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें, ग्लो थ्रेशोल्ड जो है वो कम कर देते हैं, ग्लो इंटेंसिटी अच्छी खासी बढ़ा देते हैं ताकि वैसा नज़र आए। और कलर जो है वो हम येलो, सॉरी रेड, रेड रखते हैं, है ना, तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, और इसको भी वही टाइम के इफ़ेक्ट के साथ, आपको तो पता ही है कि हम ग्लो इंटेंसिटी को भी एनिमेट कर सकते हैं, तो इसको हम विगल के साथ एनिमेट कर दें। ज़ीरो, ज़ीरो नहीं, इसको कम से कम 10 और कॉमा 50, आई डोंट नो, कोई भी एक विगल पे दे सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ज़्यादा वैल्यू हो रही है तो वो इधर ही जा रहा है, रेड को हम ऐसा कर देते हैं। और ये जो है ग्लो इंटेंसिटी 1 to 5 के बीच में ही रखें, क्योंकि ये 10 बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाएगा। 5 के बीच में ही रखें, तो अब वो क्या, वो अपने आप ग्लो करता रहेगा। है ना। अब इसके बाद डेटा कंटेंट या कुछ और, एक और टेक्स्ट आपको ऐड करना है। लेट्स से कि ओपनिंग सून डाल देते, या कमिंग सून, जो भी आपको कंटेंट वहाँ डालना है उसको डालिए। इसको रेडी करते हैं, और हमारा कंटेंट जो है उसको हम मूव करा देते, ये यहाँ से एंट्री लेगा, राइट। 6 के बाद जब ये 7 पे आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ये इसकी पोजीशन जो है वो एनिमेट कर देते हैं 8 पे, ये एनिमेट होगा यहाँ पे। ठीक है, और इस पे एक टाइप राइटर इफेक्ट मार देते हैं, TYPE राइटर, राइट। सो TYP टाइप राइटर इफेक्ट, इसमें क्या होगा, जिस पोर्शन पे आप हैं उस पोर्शन से फिर वो ओपनिंग सून लिखना शुरू करेगा। पूरा रेंडर करेगा, थोड़ा स्लो दिख रहा है, लेकिन फिर वो रेडी हो जाएगा। है ना, फिर वो ख़त्म हो जा रहा है। थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यू दबाएंगे तो देखो आप, स्टार्ट सेलेक्टर यहाँ आ गया है, एंड सेलेक्टर दिख ही नहीं रहा है, तो इसे स्टार्ट सेलेक्टर को पहले कर दो,
एंड सेलेक्टर दिख जाएगा, एंड सेलेक्टर को क्या करो, पास कर दो। अब इसको यहाँ से यहाँ तक शुरू कर दूँ, है ना। 3D लेयर का यूज़ ऐसे होता है। अब इसके ऊपर में आप कलर करेक्शन करो, इमेज के ऊपर में पीछे के साथ बैकग्राउंड वो करो, या पानी के इफेक्ट डाल दो, जो हम लोगों ने थॉर वाले मोशन पोस्टर में किया हुआ था, है ना, वैसे ही उसको फिक्स कर सकते हैं। थॉर वाले को हमने स्केल से किया हुआ था, 3D में टर्न नहीं किया था उसको, स्केल स्केल से कम कर करके वहाँ फिक्स किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, 3D में टर्न कर दिया, तो कितना कन्वीनियंट हो गया, हमें वो स्केल का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट को कैमरे से दूर लेते जाओगे वो अपने हिसाब से छोटा होता जाएगा, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, जैसे फ़िलहाल जैसे हमारा जो बाइक है, ठीक है, बाइक को हम क्या करते हैं, हमारा न्यू एनफील्ड ये पीएनजी बाइक जो है, इसमें कलर करेक्शन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कलर कर्व्स यूज़ करेंगे। ठीक है, डार्क कर दिया हमने सारी वैल्यूज़ को, तो अब वो क्या है, वो ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक और कर्व लगा देंगे। ठीक है, एक और कर्व लगा देंगे, तो क्या होगा, ये वाला कर्व जो है वो डार्क करेगा, और ऊपर वाला जो कर्व है, ओके कर्व 2 नीचे है, ऊपर वाला इसकी रेड वैल्यू को, रेड वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है उसको सेट करेगा। लेट्स सी, ये वाइट वैल्यू तो ऐसी रहेगी, ग्रीन वैल्यू हल्का मैजेंटा टोन आएगी, वो आती रहेगी। अब ये जो कर्व है, ये अगर एडजस्टमेंट लेयर पे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है, हमको अलग अलग लेयर्स यूज़ करनी है ना। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके बजाय ये जो कर्व लेयर होगी, इस पे क्या करेंगे, इसको मास्क कर देंगे, जिससे इसको हम मास्क कर दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इतने ही पे असर होगा इसका, और इस पे जो कर्व लगा हुआ है इसको यहाँ से कट करेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास कट आ गया। अब देखो वो उतनी ही जगह पे काम कर रहा है, तो हमें चाहिए होगा कि हमें केवल इसके रिम पे ही इसको दिखाना है, रेड वैल्यू, है ना। तो इसका मास्क जो है वो आप क्या करें, फेदर जो है वो बढ़ा दो अच्छा खासा, है ना। फेदर आपने बढ़ा दिया, अब आपको नज़र नहीं आ रहा डिफरेंस, तो है ना। अब इस एडजस्टमेंट को आप फिक्स करो, रेड वैल्यू जो है वो यहाँ की रेड वैल्यू डालो, ग्रे वाला जो पूरा पोर्शन है वो भी करके कर सकते हैं, ये तो मैं बाय मैनुअल बता रहा हूँ। ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ग्रीन थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, और ये जो आरजीबी वैल्यू है ना, ये पीछे जाएगी, ताकि आपको डार्क रेड मिल सके। तो इसको ऐसा फिक्स कर दो कहीं पे भी। अब यहाँ पे
हम क्या करते हैं, एक और एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं ऊपर में, और इस एडजस्टमेंट लेयर को हम केवल ऐसा मास्क कर देते हैं। ठीक है, इतना मास्क कर दिया। अब इसमें क्या किया, एक कर्व लगा दिया और कर्व को अच्छा खासा ब्राइट कर दिया। राइट, अच्छा खासा ब्राइट कर दिया। अब इसकी लाइट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगी येलो। राइट, लाइट्स अच्छी खासी हो गई। इसको हम यहाँ ऐसे कर देंगे, और इसका जो फेदर होगा उसको कर देंगे ज़्यादा। अच्छा खासा इतना, ताकि इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंशन थोड़ा कम। अब इतने हिस्से को लिट करना है, तो एक्सपेंशन जैसे लिट करना है अगर उतने हिस्से को, तो सिंपल है, एक और एडजस्टमेंट लेयर लगाएंगे। और ये एडजस्टमेंट लेयर क्या बोलते, केवल इतने ही सेक्शन के लिए होगी। और इसमें भी वही कर्व लगाएंगे और वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका मास्क जो फेदर है वो हल्का सा बढ़ाएंगे बस। अब देखो यहाँ ये नज़र आ रहे हैं, ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये उसके साथ सेट नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इन सब एडजस्टमेंट लेयर्स को पेरेंट करना होगा। पीएनजी लेयर के साथ, और सबको 3D टर्न करना होगा। अब वो उनके साथ स्टक हो जाएंगे। राइट, अगर ये इम्पैक्ट नहीं देना है, इसको ऑफ कर दो। केवल एक लाइट को चमकते हुए दिखाना है। अगर वो उतना बड़ा हमको वैल्यू नहीं दिखाना है, अगर हल्का सा लाइट हेलो दिखाना है, ये तो विगल होता रहेगा, है ना। तो लाइट हेलो अगर हमको दिखाना है उस जगह पे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारी लाइट हमने बंद की हुई है, इसकी ओपेसिटी पे हम सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, विगल लगाएंगे। इसको भी सिंपल विगल पे, और इसकी वैल्यू ओपेसिटी जो है वो हमारी कहाँ तक जाएगी, हार्डली 10 to 20। राइट, और यहाँ मास्क पे जाके इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ।
ठीक है, तो वो हल्का सा ब्लिंक होता रहेगा। आपने ओपेसिटी कंट्रोल कर ली है तो अब आपको वो ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा जो यहाँ से वैल्यू निकल रही थी। कौन सा वाला? हाँ हाँ, मतलब लास्ट तक ना दिखे इन द सेंस आप नहीं चाह रहे कि ये दिखे तो मतलब मैं समझा नहीं, लास्ट तक ना दिखे इन द सेंस। हाँ, अच्छा तो उसको वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं, वो तो खैर किसी इफेक्ट में नहीं है, तो आप चाहे तो वापस ले जाइए उसको, है ना। या तो आप उसको ट्रिम करना चाहें, ट्रिम इन द सेंस आप उसको गायब करना चाहते हैं तो गायब ओपेसिटी से भी हो जाएगा, और या मास्किंग से हो जाएगा, मास्क करके भी गायब कर सकते हैं, है ना। जैसे ये न्यू इनफील्ड है, इसमें हमने एक मास्क बना दिया और आपने क्या किया, इसको ऐसा दिखा रहे हैं पूरे टाइम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये पूरे टाइम ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे मास्क जो बना हुआ है इसको एनिमेट कर दीजिए। आपको चाहिए कि जैसी वो ओपनिंग सून आता है ये, है ना, ये वापस हो जाए, तो आप इधर पे इधर सेट कर रहे हैं और ये वाले को आप मास्क कर दीजिए, है ना। और ये पूरे को सेलेक्ट करके लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, तो ये मास्क हो गया। तो अब क्या होगा, ये ऐसा नज़र आएगा। तो आप कभी भी उसको अलग कर सकते हैं, अब चाहे तो उसी की फ्रेम को आगे कर दीजिए, है ना। और या नहीं लाना है उसको तो गायब ही कर दीजिए, ओपेसिटी से एक बार में गायब होगा, ट्रिम हो जाएगा। बैकग्राउंड ट्रिम नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड इमेज है। अगर उसको दूसरा चेंज करना है तो उसी की जगह दूसरे को लगा दीजिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एक और नई लेयर, है ना, कोई दूसरी लेयर लगानी है तो बैकग्राउंड को वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी और दूसरी, है ना, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी से कट जाती ना लेयर, लेयर काटे दूसरी इमेज की लेयर लगा दी वहाँ, कंट्रोल शिफ्ट डी कर दीजिए और इसको डिलीट कर देते हैं। और इस जगह पे मान लो आपको कोई दूसरी इमेज लगानी है बैकग्राउंड के लिए, लेट्स जस्ट से दिस। ये स्केल कर देते हैं, इसको भी 3D में टर्न कर देते हैं और राइट। तो अब क्या होगा, वो ऐसा होगा और यहाँ से ट्रांजिट हो जाएगा। अब आप वो रूम को या शोरूम दिखाना चाहें या कुछ भी दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। अब वो ट्रांजिशन भी ऐसा हो सकता है कि हमने कट करके लगाया है, आप ओपेसिटी करके ला सकते हो, मूव करके ला सकते हो, अलग अलग चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ रह सकता है। ठीक है, सो वो रहेगा, इसको अभी हम अलग कर देते हैं क्योंकि हमारा यही कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। सो ठीक है, तो ये ही पोर्शन है जो 3D लेयर्स का यूज़ होता है मोशन ग्राफिक में। ठीक है, तो इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट में आई थिंक और कुछ नहीं बचा है मोशन ग्राफिक वालों के लिए, राइट। सो बाकी जो इसमें और टेक्निक्स हैं वो कंप्लीट आफ्टर इफेक्ट जो सीखते हैं फिर उनके लिए हो जाती है, जिसमें 3D वाला पोर्शन ऐड हो जाता है ना। मेजर जो कंपोजिशन है वो यहीं तक ख़त्म हो जाता है कि आप 3D लेयर बनाते हैं। जितना मोशन ग्राफिक का है आई थिंक उसमें सब कंप्लीट हुआ है। हमने मोशन पोस्टर कंप्लीट किया, हमने 2D एनिमेशन देखा, हमने कोडिंग वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। 2D एनिमेशन में हमने वो इमेज के क्रिएट किया था ना, जिसमें कैट वगैरह का एक वीडियो लिया था, वो हमने फिर मोशन में क्या बोलते इफ़ेक्ट्स देखे थे, जो बिजली वाले इफ़ेक्ट और वो सब कैसे क्रिएट करने हैं, वो इफ़ेक्ट भी आ गए। क्रोमा क्रोमा इसमें ऐड करके उसमें कलर करेक्शन करके देखे थे, आपने शायद वो क्लास नहीं अटेंड की, उसमें देखो उसमें सेंड कर दिया है मैंने। तो वो वाला सेक्शन हो गया। फिर उसके बाद इमेजेस का 3D इमेजेस का सेक्शन कंप्लीट हुआ, राइट।
हमने शेप्स के साथ एनिमेशन, ट्रिम इमेजेस, ट्रिम पाथ जो करते हैं, पाथ ट्रिमिंग करते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया। तो हमने ओवरऑल जितना इसमें ज़रूरी रहता है उतना कवर अप कर लिया है, राइट। अब और कौन सी लेयर्स, आई थिंक नॉट कि कुछ बचा होगा इसमें, क्योंकि इतना ही कंप्लीट हो जाता है। टेक्स्ट एनिमेशन, शुरुआत की क्लासेस में जो टेक्स्ट एनिमेशन पाथ के ऊपर मास्क करते हैं तो टेक्स्ट चलता है रहता है, किए थे ना शुरुआत में, एकदम टेक्स्ट लिखते हैं फिर उसका मास्क बना देते हैं तो टेक्स्ट उस पर फॉलो करता रहता है। तो वो क्वेश्चन भी हो गया। ग्राफ एडिटर भी बताया था, जो वो अलग केस था, बॉल्स जंप करा रहे थे हम 2D एनिमेशन में। ग्राफ एडिटर ये वाला नहीं देखे हो आप, है ना, ये पोर्शन नहीं हुआ आपने काफ़ी कुछ मिस किया लग रहा है। सो और कैमरा देख लिया हमने, कैमरा एनिमेशन वगैरह देखा है, मोशन पोस्टर भी देख लिया है। तो ओवरऑल आई थिंक सारे चीज़ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक बार इसको देख लेंगे और जो चीज़ें अभी भी डाउट लग रहा है वो चीज़ें बताएं तो हम लोग इस वीक इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट लग रहा है वो उसको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक दिस वन इज़ योर्स, है ना, हाँ, देख लो। तो आपको जो भी इसमें डाउट वगैरह लग रहा है वो चीज़ देख लो, अपन कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट जो आफ्टर इफेक्ट करते हैं फिर वो 3D वाला क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो आपके उसमें 3D का एक क्वेश्चन रहेगा जो मैच मूव वाला रहता है। ट्रैकिंग स्टेबलाइजिंग, जो ट्रैकिंग मैंने बताया है वैसे आप लोग अपनी क्लासेस देखेंगे ना तो ट्रैकिंग रहेगा, तो और देख लेंगे उसको। एक क्लास में हुआ है ना, बाकी आपका जो एक्स्ट्रा कोर्स है ना उसमें और रहेगा। ठीक है, कौन सी वाली ट्रैकिंग की, हाँ वो क्लास देख सकते हो, उसमें है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, हमने केवल बैकग्राउंड को फिक्स किया था क्रोमा के साथ। वो देख सकते हो, वो इतना बड़ा चीज़ कोई नहीं है आपके में, क्योंकि आप आफ्टर इफेक्ट का इन्होंने कंप्लीट एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना कोर्स, तो उसमें इनका 3D का मैच मूव भी है और वो है, और ट्रैकिंग का 3D और 2D दोनों ट्रैकिंग इनको मिल रही है। वैसे आपको 2D ट्रैकिंग दी गई है जो 2D रहेगा। ठीक है, सो इतना कन्वर्ट करते हैं, कुछ एक डाउट रहेंगे तो वो डेफिनेटली उसमें बताएंगे मेरे को। दैट्स इट, ओके, टेक